मैं कर रहा हूँ सील्ड गन के अंदर वेपन ग्लोरी पुशिंग। एंड पहले एपिसोड के अंदर मैंने बताया था कि सील्ड गन सिर्फ और सिर्फ स्लोरा एंड नेक्स्ट्रा मैप के अंदर ही मिलता है। पहले एपिसोड के अंदर मैंने 600 ग्लोरी पुशिंग किया था और 400 ग्लोरी पुश करते ही मैं पूरे इंडिया की टॉप 100 नंबर पे आ जाऊंगा। एंड बाकी हम लोग ना मॉन्डे तक पुश करते जाएंगे एंड आखिरकार देखेंगे कि हमें कितने का टाइटल मिलता है। वैसे सील्ड गन से ग्लोरी निकालना उतना भी मुश्किल नहीं है, बट इस गन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी तक 600 ग्लोरी पुश कर लिया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इस गन का परमानेंट लोकेशन नहीं मिला है, क्योंकि मेरे ज्यादातर मैच पे बरमूडा मैप ही आ रहे थे। बट मेरा किस्मत अच्छा है या फिर बुरा वो तो मुझे नहीं पता। मेरा पहला मैच के अंदर ही स्लोरा में आ चुका था, क्योंकि मैंने नेक्स्ट्रा मैप को डिलीट कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादातर मैच पे ना स्लोरा मैप के अंदर मिल तो जाता है। मुझे ना ऑलमोस्ट पता लग चुका है कि सील्ड गन असल में कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर हाई लूट होता है। एंड अगर आपको पता नहीं कि हाई लूट कहाँ पर होता है, आप जब लैंड करोगे ना, तब लैंड करने के वक्त आप जिस भी एरिया पे उतरोगे वहां पर अगर येलो कलर का उस एरिया का नाम लिखा है तो समझ जाना कि वहां पे हाई लूट मिलेगा। एंड वहां पर सील्ड गन मिलने का चांस 60 से 70% होता है। और सील्ड गन के अंदर बहुत ही कम स्कोर है ना, जिससे कि हम लोग इंडिया के अंदर आ सकते हैं। उसी के चलते ना बहुत सारे बंदे यहाँ पे स्लोरा मैप को खेल रहे हैं एंड हाई लूट वाले एरिया पे उतर रहे हैं। मैं ना बंदे के आने से पहले ही नहीं यहाँ पे लूट वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लेता हूँ। क्या पता मुझे यहाँ पे गन ना मिले और मुझे बंदे मार दे, उससे पहले मैं लूट कर लूंगा। बट तभी ना मुझे सामने की तरफ एक एनिमी दिखता है, जिसको मैं गलती से उठ पेकर से थोड़ा सा डैमेज देके इसको छेड़ देता हूँ। एंड ये बंदा मुझे मारने के लिए आएगा, ये तो कंफर्म है। और मैं ना नहीं चाहता कि मैं सीधा जाके उस बंदे के ऊपर रश कर दूं एंड उसको मारूं, क्योंकि मेरे पास ने अभी भी सील्ड गन नहीं मिला है। एंड मैं उतने में ही क्या देखता हूँ, मुझे यहाँ पर सील्ड गन मिल चुका है। एंड मैं सीधा चल पड़ता हूँ उस बंदे के ऊपर। एंड ये बंदा ने यहाँ पे झोपड़ी बनकर रखा था एंड इसके पास M590 गन है। मुझे ना इस बंदे से लॉन्ग रेंज से फाइट करना पड़ेगा। इसको मैंने कुछ तो डैमेज दे रखा था, बट इसने ग्लोबल लगा दिया। फिर मैंने अपने ओस्कर यूज किया तो ये ना सुधा यहाँ पर आ चुका था। इसको मैंने डैमेज देते देते इसको हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। बंदा यहाँ पे लैंडमाइन लगाने के चक्कर में पिट जाता है मेरे हाथों। उसके बाद ना मेरा सारा कुछ लूट वगैरह कंप्लीट हो चुका था। मैं चल पड़ता हूँ बंदे को ढूंढने, तभी ना मुझे नीचे की साइड से फुटस्टेप आता है। एंड यहाँ पर एक बंदा था, इसको मैं हेड मारता हूँ एंड कुछ बॉडी शॉट्स मार करके इसको खत्म कर देता हूँ। तब तक मैं देखता हूँ कि स्किल के अंदर कुछ अपग्रेडेड आई है, लेकिन मुझे स्किल को सही से यूज ही करना नहीं आता। खैर हमें ना बहुत ही जल्दी स्कोर को इंक्रीज करना है, तो उसके चलते ना मैं यहाँ पे हिट लिस्ट लगाता हूँ एंड देखता हूँ कि हिट लिस्ट वाला बंदा ना मेरे सामने ही होता है। थोड़ा आगे जाते ही मुझे लग रहा था कि वो मेरी तरफ आ रहा है, बट फिर मुझे समझ में आता वो मेरी तरफ नहीं आ रहा, वो स्लाइडर पकड़ के स्लाइडर की साइड पे जा रहा है। फिर मैं सीधा चल पड़ता हूँ उस बंदे को मारने के लिए, बट वो बंदा ना यहाँ पे नीचे से मुझे डैमेज देने की कोशिश तो कर रहा था। बट ये बंदा थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि उसको पता है हिट लिस्ट वाला बंदा थोड़ा सा प्रो होता है। उसको ना मैं एक बॉडी एंड कुछ हेडशॉट मार के ना सीधा उसके ऊपर रश कर देता हूँ, फिर उसको बॉडी मार मार के खत्म कर देता हूँ। फिर ना मैं दोबारा हिट लिस्ट लेने आता हूँ, बट तब मैं क्या देखता हूँ, मेरे ऊपर किसी ने हिट लिस्ट लगा दिया था। मैं सीधा चल पड़ता हूँ हिट लिस्ट वाले बंदे को मारने, बट तभी मुझे यहाँ पे घोड़ा मिल जाता है। एंड अपडेट के बाद ना घोड़ा की एबिलिटी सही किया है। अगर आप लोग मीसा यूज करोगे तो पहले के टाइम पे घोड़े के अंदर बैठे रहोगे मीसा के साथ तो भी बंदे मार पाते थे, बट अभी नहीं मार पाएंगे। बट जैसे मैं ऊपर आता हूँ उस बंदे को मारने के लिए, तब क्या देखता हूँ मैं ऊपर आ गया, बट बंदा यहाँ पे नीचे जा चुका है। एंड मैं ना घोड़े से तो बिल्कुल भी नहीं उतरने वाला है। ये बंदा आया एंड मैं उसको सीधा वन टेप मार के खत्म कर देता हूँ। वैसे तो ये रेड नंबर था। वैसे तो मेरा इस गन से 4 किल तो हो चुका है एंड 20 बंदे भी हो चुके थे। अगर मैं यहाँ पे मर जाऊँ तो मुझे यहाँ पे फुल गैलरी तो मिल जाएगा, बट मुझे ये गन चलाने में लिटरली बहुत ही मजा आ रहा है। एंड सामने की तरफ से ना एक एनिमी दिखता है जिसके मैं पूरा बॉडी भर देता हूँ। गाइस सच बता रहा हूँ, घोड़े के साथ ये गन चलाने में और भी ज्यादा मजे आ रहे हैं। अब मैंने ना दोबारा यहाँ पर हिट लिस्ट लगा लेता हूँ एंड वो हिट लिस्ट वाला बंदा है आर्सेनल की तरफ, तो हम सीधा चल पड़ते अपने घोड़े को लेके आर्सेनल पे। और यहाँ पर आते ही मैं क्या देखता हूँ, ये एनिमी किसी और को मार रहा था, जिसको मैं सीधा हेडशॉट मार देता हूँ। भाई सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत ही मजे आ रहे हैं इसको चलाने में। मगर बरमूडा में बा करके मेरा मूड ना खराब कर दे करीना बस। अभी मैंने जिसको मारा था ना, वो इस घर के ऊपर वाले बंदे को मार रहा था, बट मैं ना उसको नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मुझे ना पोजीशन नहीं मिल रहा था। तो उसी के चलते मैं नीचे आ चुका हूँ। उसे ऐसा दिखा रहा हूँ कि मैं ऐसा भाग रहा हूँ, बट मैं दोबारा उसके पास जाऊंगा। और ये एनिमी मुझे मारने की कोशिश तो कर रहा है, बट मुझे मौका नहीं मिल रहा है। मौका देखते ही मैं उसको सीधा रेड नंबर के साथ यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। मुझे ना धीरे धीरे इस गन के एक्यूरेसी को संभालने में बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे हैं। इस एनिमी को मारने के बाद ना मुझे यहाँ पर एक गाड़ी दिखता है। मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर कोई बंदा होगा एंड वो बंदा यहाँ पर जिसको मैंने आर्सेनल के पास मारा था ना, ये सच से वही बंदा है, क्योंकि इसके पास ना मैक-10 है एंड ये दूर से मार रहा है, जिसका मौका लेते हुए मैंने इसको खत्म कर देता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे यूज कर रहा लोरा, जो मेरे गन की एक्यूरेसी को 60% तक इंक्रीज कर देता है। मैं ऐसा जाने ही वाला होता हूँ तभी ना मुझे पीछे से कोई एनिमी बहुत ही गंदा डैमेज दे चुका था। वैसे मैंने भी उसको बहुत गंदा डैमेज दे चुका था। मैं इसके करीब आके ओस्कर यूज करता हूँ एंड ये एनिमी ओस्कर से ही मर जाता है। फिर ना मैंने पूरा जगह छान मारा, लेकिन मुझे और कोई भी एनिमी नहीं देखा। फिर आगे की तरफ आते ही ना मुझे यहाँ पर एक एनिमी दिख जाता है, जिसको मैंने कुछ डैमेज देके घोड़ा से इसको फेंक दिया था एंड दोबारा इसको बॉडी मार करके खत्म कर देता हूँ। इसी के साथ ना मेरा 10 किल भी हो चुका है। और जैसे कि मुझे ना ज्यादा प्लस की जरूरत नहीं था, तो टॉप 10 होते ही मैं यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता हूँ
एंड मुझे सील्ड गन का फुल ग्लोरी मिल जाता है। उसके बाद जो होना था वही हुआ। अगला मैच के अंदर ना बरमूडा में आ चुका था, तो मैं बीमा शक्ति के छत के ऊपर से कूद करके एलिमिनेट हो जाता हूँ। उसका भी अगले मैच पे मेरा दोबारा बरमूडा में आ चुका था। फिर एक और मैच पे, यानी कि लगातार 3 मैच पे मेरा बरमूडा में आ चुका है। फिर मैं दोबारा पीक पर उतरता हूँ एंड इन बंदों के हाथों मर जाता हूँ। इससे ज्यादा कुछ तो नहीं हो रहा था, बस मुझे कुछ माइनस ही मिल रहे थे। फाइनली गईना ने रहम खा करके मुझे दोबारा स्लोरा मैप पे फेंक देता है। फिर मैं उतरने के बाद ना लूट करा और बस लूट करते ही गया, बट मुझे अभी तक सील्ड गन नहीं मिला है। बस थोड़ा और मेहनत करने के बाद जाकर के मुझे यहाँ पर सील्ड गन मिल चुका है। उसके बाद ना मैं हिट लिस्ट करने आता हूँ ताकि मुझे बंदे बहुत जल्दी मिल जाए। तभी ना मुझे सामने की तरफ से किसी ने इतना डैमेज दिया कि मैं क्या ही तो बताऊं। ऊपर से वो ना स्काइलर वगैरह तोड़ करके मुझे मारने का फुल प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद ना मैं उस एनिमी से बचने के लिए यहाँ पे कवर पे खड़ा था, लेकिन मुझे फुट से आ रहे थे एंड वो एनिमी मेरे पास आ चुका था। इसको बॉडी मार करके आखिर में हिट शॉट मार करके इस एनिमी को खत्म कर देता हूँ एंड इसके साथ ना मेरा फर्स्ट किल भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर ना मैं यहाँ से जाने वाला होता हूँ, तभी मैं क्या देखता हूँ ऊपर से वही वाला एनिमी पे उतर रहा है। वो ना बिना फैल्को के उतर रहा था, जिसके चलते मैं उसको बॉडी मार करके खत्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पर ना ओस्कर का स्किल दोबारा दिखा रहा था, बट इन दोनों में से कौन सा सही है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मेरे को यार अच्छे से यूज ही करना नहीं आता इन दोनों में से किसी को भी। फिर ना मैं घोड़ा लेकर के बंदे को ढूंढ रहा था एंड यहाँ पर भी ना ग्लोबल भी लगे थे, तो मुझे लगा था कि बंदे होंगे। एंड यहाँ पर अगर देखोगे तो स्लाइडर भी रेड है, तो मैं स्लाइडर के पीछे चल पड़ता हूँ। क्या पता उस सामने वाला जो घर है ना, यहाँ पर भी बंदे मौजूद हो सकते हैं। मगर यहाँ पर ना कोई भी एनिमी नहीं था। लेकिन तभी मैं क्या देखता हूँ, उस साइड से स्लाइडर से कोई तो यहाँ पर आया है जिसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दे रखा है एंड अब जाकर के मैं इसके ऊपर रश करूंगा। वैसे तो सील गन राइफल गन की कैटेगरी में आता है, बट मैं इसको शॉर्ट रेंज के अंदर ही चलाता हूँ। ये बंदा यहाँ पर था, मैं ग्लोबल लगा के अपने ओस्कर यूज करता हूँ, फिर मैं उसको बॉडी धर देता हूँ और इस एनिमी को मार करके मेरे यहाँ पे 3 किल भी हो चुके थे। एंड अगर मैं यहाँ पे मर भी जाऊँ तो मुझे फुल गैलरी भी मिलेगा, क्योंकि मैंने एक एनिमी को हेडशॉट के साथ फिनिश किया था। फिर मैं ना अपना घोड़ा पकड़ के बंदे को ढूंढने के लिए चल पड़ता हूँ एंड मेरे सामने ही ना कोई तो यहाँ पे 5 लेवल का वेस्ट को पूरा कर रहा था। इसको जंप करके एक हेडशॉट मारता है, उतर के कुछ बॉडी शॉट मार करके इसको खत्म कर देता हूँ। इसी के साथ ना मेरे यहाँ पे 4 किल भी हो चुके हैं। सामने की साइड पे ना यहाँ पे स्लाइडर तो रेड दिख रहे थे, बट उसी के साथ साथ ना ऊपर की साइड से भी कोई किसी बंदे से फाइट कर रहे थे, तो मैं ना चुपके से आ जाता हूँ, आ करके इसको बॉडी प्लस हिट मार करके खत्म कर देता हूँ। और ये वाला एनिमी जिसको मार रहा था, मैंने उसको मारने के लिए आता हूँ एंड वो भी ना मुझे मारने की कोशिश तो कर रहा था, बट मेरे हाथ का सील गन देख करके ना वो सीधा यहाँ पे स्लाइडर पकड़ के भाग रहा होता है। पर मैं जब उसको ढूंढने के लिए आता तो पता नहीं वो कहाँ गायब हो चुका था, बट मुझे ना पीछे की साइड से भी कोई मार रहा था, तो मैं उसको मारने के लिए आता हूँ एंड मुझे पीछे से कोई और एनिमी भी डैमेज दे रहा था एंड उस करके पता नहीं कौन सा स्किल यूज कर लिया था, जिसके चलते मेरा सारा गोली रिकॉइल मारता है। बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा अपने पेटी पर उतर रहा हूँ एंड उस बंदे से हम लोग रिवेंज तो लेंगे ही। लेकिन ये क्या, मेरे पेटी से तो उसने गन ही लेके चला गया। और जैसे मैं सामने की तरफ आता हूँ तब ना यहाँ पर कोई एनिमी किसी एक एनिमी के लिए इंतजार कर रहा था, जिसको मैं बॉडी मार करके उसका सोनिया एक्टिवेट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर जैसे उसने ना डिमित्री यूज किया था, तब ना कोई यहाँ पे भूस बन के मेरे करीब आ चुका है एंड इस एनिमी से मुझे थोड़ा सा सेव खेलना पड़ेगा। मेरा हेल्थ तो बहुत कम था, बट मैंने इसको मार देता हूँ। फिर मैं क्या देखता हूँ, इस बंदे के पास मेरा गन था, यानी कि मेरा रिवेंज भी यहाँ पर पूरा होता है। फिर दोबारा मैं अपना घोड़ा लेकर के चल पड़ता हूँ, तभी ना मुझे सामने की तरफ से एक बंदा एयर ड्रॉप चार्ज करते हुए दिखता है, जिसको मैंने कुछ तो डैमेज दे रखा था। फिर मैं उतर जाकर के इसको हेडशॉट के साथ यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। अब ना मेरे 8 किल भी हो चुके थे, तो बेकार का जिंदा रहने का क्या ही तो फायदा। फिलहाल तो मुझे इस मैच पे फुल गैलरी मिल जाता है। उसके बाद अगला मैच के अंदर भी ना मेरे यहाँ पे स्लोरा मैप आ गया था एंड मुझे ज्यादा ढूंढना ही नहीं पड़ा, मुझे बहुत ही इजीली सील्ड गन मिल चुका था। वैसे सारा का सारा गेम प्ले स्लोरा मैप के अंदर इसलिए है क्योंकि मुझे स्लोरा मैप के अंदर ना वो गन इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट मैप के अंदर मुझे बहुत ही ज्यादा ढूंढना पड़ता है, इसलिए मैंने सारे के सारे मैप को भी डिलीट कर दिया हूँ। मेरे सामने अभी जो लड़की था, मैंने उसको पूरा रेड नंबर के साथ खत्म कर दिया था, बट ये ना किसी के इंतजार कर रहा था जो ना राइट साइड की तरफ भाग रहा था। मैं भी ना उसके पीछे चल पड़ता हूँ, उसको ना बहुत ही गंदा डैमेज दे चुका था, बट ये एनिमी यहाँ पे ग्लोबल नहीं लगा था। मैं पे ओस करके यूज करके जाता हूँ एंड दोबारा इसको बॉडी मारने का ट्राई करता हूँ, बट मेरा सारे के सारे गोली यहाँ पे रिकॉइल मारता है एंड ये बंदा पैक करने का कोशिश तो कर रहा था, बट मैं इसके पैक के अंदर घुस करके इसको मार देता हूँ। फिर ना मैं सोच रहा था चलो यहाँ पे हिट लिस्ट लगाने जाता है, बट तभी ना मुझे राइट साइड पे एक एनिमी दिख जाता है, जिसका मैं खोपड़ी तोड़ देता हूँ। और यहाँ पर ना लेफ्ट साइड से भी ना कोई एनिमी तो यहाँ पे फायर कर रहा था एंड मैंने यहाँ पे अपना कैरेक्टर स्किल को अपग्रेड कर दिया, बट वो एनिमी कहाँ से मार रहा है, वो क्या नीचे की तरफ हो सकता है? क्यों ना नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि मुझे ना फुटस्टेप तो नहीं आ रहे थे, बट नीचे आते ही वो एनिमी यहाँ पे दिख जाता है, जिसको मैंने बॉडी एंड एक कुछ हेडशॉट तो मारा था। लेकिन तभी मैं देखता हूँ ये एनिमी ना यहाँ पे नेट कूप करने के पीछे पड़ा है एंड उसने ना गलती से नेट को अपने अंदर फेंक लिया एंड वो खुद ही एलिमिनेट हो जाता है। सामने की तरफ ना कोई तो यहाँ पे हार्ड को जज कर रहा है, बट जैसे आता ना तब यहाँ पर मुझे एक एनिमी दिखता है जिसका खोपड़ी तोड़ देता हूँ एंड यहाँ से एक एनिमी बचने का कोशिश तो कर रहा था, जिसको मैं पूरा बॉडी भर देता हूँ एंड इसी के साथ ना मेरा 5 किल भी हो चुका है। मैं ना उन बंदों
बंदों का पेटी लूटने आता हूँ, तभी ना मैं क्या देखता हूँ, मुझे पीछे से कोई एनिमी तो बहुत ही गंदा डैमेज दे चुका था। ये एनिमी मुझे सीधा ना पे हेडशॉट मारता, जिसके चलते मेरा पे 20 HP हो चुका था। बट ये ना मेरे ऊपर रश नहीं कर रहा है। आई थिंक वो ना अभी अभी लैंड किया है। सबसे पहले ना मैं अपना हीलिंग पूरा करूंगा, फिर जा करके मैं इस एनिमी के ऊपर रश करूंगा, क्योंकि ये मुझे ना बहुत ही अच्छा बंदा लग रहा है। बट ये तो उल्टा ही पड़ गया, ये एनिमी मेरे ऊपर रश कर रहा है, ऊपर से मेरा ग्लू वॉल्स भी नहीं लग रहे हैं। एंड गाइस, ये एनिमी बस मिनी यूजी के दम पे मेरा हेल्थ इतना कम कर दिया था। बट वैसे भी करके मैं इसको ग्लू वॉल लगाता हूँ एंड इसको ना कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ। इसको कंफ्यूज कर करके मैंने उसको पीछे से जा करके मार देता हूँ। और ये स्लाइडर ना यहाँ पे रेड था, तो मैं स्लाइडर पकड़ के जा रहा था, मुझे लगा था उस साइड बंदा होगा। बट ये क्या, ये तो यहाँ पे किसका पेटी लूट रहा था, इसको गंदा डैमेज दे चुका था। एंड उधर के मैं इसको बॉडी मार करके खत्म कर देता हूँ। लेकिन इस एनिमी को मारने के बावजूद भी ना यहाँ पे स्लाइडर रेड था, तो मैं स्लाइडर पकड़ के दोबारा आता हूँ। तब मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर ना ऑलरेडी किसी बंदे के अंदर फाइट चल रहा था। मैं इस ऊपर वाले बंदे को मारने की कोशिश तो कर रहा था, बट नीचे से उसको ना कोई और एनिमी मार देता है। फिर ना मैं जैसे ही घर के ऊपर आता हूँ, तब ना मुझे यहाँ पर एक एनिमी दिखता है। मुझे लगा था कि ये मुझे मारने जाएगा, बट ये ना यहाँ पे घर के अंदर घुसता है, फिर बाहर आता है एंड मुझे मार देता है ये एनिमी। मुझे लगा था ये थोड़ा नूब होगा, बट उस एनिमी को भी कोई यहाँ पे ऊपर से मार देता है। फिर दोबारा उसी जगह पे उतर के मैं इस एनिमी का तो मर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसा भी चाहे खेलूं, क्योंकि मुझे इस मैच पे फुल गैलरी तो मिलना ही मिलना है। मुझे ना बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए थे कि घोड़े के पास आपको ना शील्ड गन मिल जाएगा, तो मैं ना घोड़े के पास उतर जाता हूँ। घोड़ा ना सामने की तरफ दिख रहा था, तो मैं ना सीधा सामने की तरफ आता हूँ और फिर ना मैं स्टूडियो के अंदर एंटर करता हूँ। बट स्टूडियो के अंदर मैं सारा जगह ढूंढने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे शील्ड गन नहीं मिलता है। और अब ना आखिर के 10 ही बंदे जिंदा है मुझे छोड़ के, एंड तब जाकर के मुझे पूरा जोन के बाहर मुझे शील्ड गन मिलता है। मैं ना यहाँ पर जैसे तैसे हीलिंग वगैरह करके जोन के अंदर एंटर करता हूँ। एंड मुझे ना कोई बंदा नहीं दिख रहा था, तो ना मैं इस घर के अंदर बैठा था, तभी ना मुझे सामने से एक एनिमी दिखता है, जिसको बॉडी प्लस हिट मार करके मैंने यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। और वो एनिमी रिवाइव करके कब मेरे पीछे आ जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मैंने उसको 25 का डैमेज दे करके सीधा ना मैं उसकी तरफ रश कर देता हूँ। एंड यहाँ से मैं अपने तात्सुया का यूज करता हूँ, फिर उसको कुछ डैमेज देता हूँ, बट उसने ना मुझे 6 HP का छोड़ा है। मेरा दिल यहाँ पे बहुत तेजी से धड़क रहा था, बट फिर भी मैं उसको पीछे से जाकर के यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। इसी के साथ ना मेरा शील्ड गन का 2 किल तो यहाँ पे हो चुका था इजी फीजी। और आखिर के 2 ही बंदे जिंदा है। एक मेरे राइट साइड पे इसका ग्लोबल तोड़ते ही ना मैं इसको पूरा बॉडी स्पैम करके भर देता हूँ। एंड आखिर के एक और बंदा ना यहाँ पे लेफ्ट साइड पे छुपा है, क्योंकि ये वाला बंदा जिसको मैंने अभी मारा हो ना, वो लेफ्ट साइड किसी एनिमी को मारने की कोशिश कर रहा था। मेरा ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ था, जिसके चलते वो एनिमी ना यहाँ पे मुझे हेडशॉट मार देता है। वो नीचे की तरफ भाग चुका था एंड मैं उसके हाथों पीट भी जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, फिर भी मुझे इस मैच के अंदर ना 100 का कैलोरी मिल जाता है। और इस मैच के बाद फाइनली मैं पूरे इंडिया के टॉप 100 नंबर पे चल रहा हूँ। सो गाइस, आज का वीडियो यहाँ तक ही था। आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। बाकी हम लोग पूरा मंडे तक पुश करेंगे एंड फिर जाकर के देखेंगे कि मुझे कितने का टाइटल मिलता है। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो डू लाइक, एंड अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। फिलहाल तो मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय।